नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 8 फॉरेस्ट्री अर्थात वानिकी। तो आइए देखते हैं। जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र स्थिर भाव पर, स्थिर भाव अर्थात इसमें महंगाई घटा दिया गया है। यदि महंगाई जोड़ दिया रहता तो वो क्या होता? प्रचलित भाव होता है ना। तो आइए देखते हैं वृद्धि कितनी हुई। 3.96% की वृद्धि हुई और योगदान प्रतिशत 2.95 का रहा। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति। तो वनों का क्षेत्रफल जो है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.25% है ना। वनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चौथा है, और आवरण अर्थात कवर की दृष्टि से देखें तो तीसरा है ना। प्रशासनिक वर्गीकरण वनों की बात करें तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत है ना। और तीनों की दृष्टि से ये आंकड़े प्रस्तुत हैं आपके लिए, और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर पर। और हमारा यूट्यूब चैनल है पिकासो जीएस रिसर्च। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। 59,820.78 वर्ग किलोमीटर कुल, और 100% ये है ना वर्गीकरण के हिसाब से। वनों के प्रकार की बात करें तो साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन, तीनों प्रकार के वन जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? मिश्रित वन पाए जाते हैं। वन्य प्राणी क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है, टाइगर रिजर्व की संख्या भी 3 है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य 11 है, बायोस्फीयर 1 है, हाथी रिजर्व 2 है, सफारी चिड़ियाघर 2 है, और मगरमच्छ संरक्षण केंद्र या आरक्षित जो क्षेत्र है वो 1 है। कहाँ है? कोटमी सोनार में है ना। और क्षेत्रफल की बात करें तो 13,306.457 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत कितना कवर करता है? 22.26% कवर करता है ना। 18वीं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 की बात करें तो इस दृष्टि से वनों के क्षेत्रफल में जो है छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। कितना है? 55,812 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कुल क्षेत्रफल का 41.28% है ना। आगे बढ़ते हैं। वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि वाले राज्य की बात करें तो इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। 684 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि जो है छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है ना। इस हिसाब से एक पॉजिटिव थिंग है। छत्तीसगढ़ विशेष की बात करें तो अधिकतम वन वाले जिले बीजापुर, कोरिया और कांकेर, और न्यूनतम वन वाले जिले बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर है ना। वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट, मीडियम डेंस्ड फॉरेस्ट, खुला वन और झाड़ी वन है ना। ओपन फॉरेस्ट और झाड़ी वन, ये 4 प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं, और आंकड़े दिए गए हैं, है ना। इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा, सुबह सुबह पढ़ के याद रखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की बात करें तो मई 2001 रायपुर में इसकी स्थापना हुई थी, और वन विकास निगम के अंदर वन वृक्ष 6 हैं, वन परियोजना मंडल 9 है, क्षेत्रीय वन मंडल 34 है, और औद्योगिक परियोजना मंडल जो है 3 है। और 10वें वन मंडल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है, अभी अस्तित्व में नहीं है। अब आते हैं कैंपा योजना के बारे में। उद्देश्य क्या है इसका? क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण, वनों के विकास, वनों की उत्पादकता में वृद्धि और वन संरक्षण संबंधी कार्य जो है कैंपा योजना में किए जाएंगे। और इसके अंतर्गत 7 वन मंडल जो है कैंपा योजना के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? ये 7 हैं, है ना। और 1400 हेक्टेयर का क्षेत्रफल जो है कैंपा योजना में कवर किया जाता है ना। नदी तट वृक्षारोपण योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो नदी तट पर होने वाले भूक्षरण की रोकथाम के लिए जो है वृक्षारोपण किया जाता है, ताकि पारिस्थितिकीय स्थायित्व प्रदान किया जा सके, है ना। इसका उद्देश्य है। होम हर्बल गार्डन की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु औषधि पौधों का वितरण, घर घर में होम हर्बल गार्डन बनाए जाने हेतु निःशुल्क पौधा वितरण योजना है। और छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट कब घोषित हो गया था? 4 जुलाई 2001 को जो है हर्बल स्टेट घोषित हो गया था। मॉडल नर्सरी की बात करें तो 9 ग्रामों को जो है मॉडल नर्सरी घोषित किया गया है, स्थापना की गई है। गोडाउन एवं ड्राइंग शेड निर्माण का कार्य, प्रथम चरण का कार्य खैरागढ़ एवं सूरजपुर वन मंडल में जो है किया गया है। स्कूल हर्बल गार्डन की बात करें
तो वन औषधियों के प्रति जन सामान्य में जागरूकता हेतु प्रयासों के तहत स्कूल हर्बल गार्डन योजना चलाई जा रही है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और औषधि प्रजातियों के पौधों को प्रदेश के विभिन्न जिलों कांकेर, कोंडागांव, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद जिलों के स्कूलों में 200 स्कूल हर्बल गार्डन की स्थापना का कार्य किया गया है। 200 स्कूल, आंकड़े याद रखिएगा। होम हर्बल गार्डन अंतर्गत निःशुल्क पौधा वितरण, है ना, तो कितना वितरण हो चुका है? 15,50,000। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, नया नाम क्या है इसका? छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय परंपरा स्वास्थ्य एवं औषधीय पादप बोर्ड, इसका नया नाम है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिएगा। गठन इसका हुआ था 28 जुलाई 2004 को, है ना। यूएनडीपी परियोजना अंतर्गत 7 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र, मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया जो है शामिल है। 7 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र। कैंपा योजना में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया जो है का विकसित किया जा रहा है। और यही 7 योजना किस में शामिल है? 7 जिले कैंपा योजना में भी शामिल है ना, कैंपा योजना में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर वर्ष 2024-25 की बात करें तो 67 लघु वनोपज, है ना, पर जो है भारत सरकार द्वारा एमएसपी जारी की गई, एमएसपी लागू की गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। तेंदुपत्ता 2024-25 की बात करें तो पारिश्रमिक संग्रहण दर जो है 5500 रुपये प्रति मानक बोरा है ना। और उत्पादन छत्तीसगढ़ में बात करें तो 15.56 लाख मानक बोरा उत्पादित किया गया है। मूल्य 1073.48 लाख करोड़ रुपए का जो है उत्पादन किया गया है छत्तीसगढ़ में। और एक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं? 50,000 होते हैं भाई, है ना। इतना तोड़ना पड़ता है तब उतना पैसा मिलता है। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना प्रारंभ कब हुआ? 2006-07 में हुआ। पुनर्गठित वर्ष जो है 18-19 में हुआ। और उद्देश्य इसका यह है कि किसानों को जो है अतिरिक्त आय हेतु गैर वन सरकारी एवं निजी भूमि में बांस का क्षेत्र विस्तार कर कृषकों के क्षेत्र में उत्पादित बांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, बांस के आर्थिक एवं वाणिज्यिक उपयोग की संभावना को जो है बढ़ावा देना, किसका उद्देश्य है? पुनर्गठित बांस मिशन योजना का उद्देश्य है। शामिल जिसमें जिले इसमें ये हैं, है ना, सब आपको दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बांस धारित क्षेत्र जो है 10,467 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, जो देश के बांस धारित क्षेत्र का 7% है ना। ये टोटल प्रतिशत का 7% है ना, टोटल भारत देश का। अब छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन केंद्र की बात करें तो स्थापना 2015 में हुई थी। स्थान अरण्य भवन नवा रायपुर में। कार्य इसका क्या है? राज्य में जलवायु परिवर्तन विषयक कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, है ना। जलवायु परिवर्तन आज के डेट में एक ज्वलंत समस्या बना हुआ है। किसके चलते? विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चलते। तो ये अति आवश्यक हो गया है कि हमारे अपने छत्तीसगढ़ राज्य में भी जो है एक जलवायु परिवर्तन केंद्र हो। और हाल ही में मौसम विज्ञान के लिए, है ना, एक डॉपलर जो है, डॉपलर एक प्रकार का रडार है, स्थापित करने का घोषणा कहाँ किया गया है? हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था। इसका जवाब आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर दें, है ना। लास्ट टॉपिक पर आते हैं। जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत रहा 2019-20 में 11% रहा था। न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत 2023-24 में रहा था, है ना। सर्वाधिक हिस्सा योगदान प्रतिशत रहा था 2020-21 में और न्यूनतम रहा था 2024-25 में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। गुड नाइट।